आज मैं क्लास 10 के चैप्टर जो है जड़ प्रकरण उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। तो विषम पोषी पोषण, देखिए विषम पोषी पोषण का मतलब क्या है। जिसमें कोई जीव जो है वह या तो पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करता है ना, या दूसरे जंतुओं से भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, यानी पोषण, इस पोषण में कोई भी जीव खुद भोजन संश्लेषित या बनाता नहीं है। तो अगर हम विषम पोषी पोषण का वर्गीकरण करें तो पहला आ जाएगा आपको परजीवी पोषण। ठीक है, परजीवी पोषण। तो ये परजीवी पोषण में क्या होता है कि एक जीव जो है वह दूसरे जीवित प्राणी से, ठीक है, जीवित प्राणी से अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सुने होंगे कि बाघ कभी मरा हुआ शिकार नहीं करता है। ठीक है, और दूसरा जो है वह है आपका मृत जीवी पोषण। इसमें कोई जीव जो है मृत जीवी पोषण, इसमें कोई जो जीव है ना, वह मरे अथवा अपघटित, मरे अथवा अपघटित जीवों से भोजन प्राप्त करता है। जैसे मान लीजिए गिद्ध, कौआ, ये सब मरे हुए प्राणियों से अपना भोजन प्राप्त करता है। और तीसरा जो है वह सहजीवी पोषण है। ठीक है, तो इस सहजीवी पोषण में पोषी और परजीवी यानी दोनों जीव, दोनों ही जीव जो होते हैं वह लाभान्वित होते हैं। ठीक है, जैसे सहजीवी पोषण का उदाहरण है लाइकेन, जिसमें शैवाल और कवक दोनों शामिल होते हैं और दोनों को एक दूसरे से लाभ मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया विषम पोषी पोषण। अब विषम पोषी पोषण में क्लास 10 के सिलेबस के अनुसार इसमें आपको मुख्य रूप से दो पढ़ना है। एक पढ़ना है आपको अमीबा में पोषण। तो अमीबा में पोषण क्यों पढ़ना है? क्योंकि अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, यानी एक कोशिकीय जीवों में विषम पोषण कैसे होता है। और दूसरा है आपके मानव में पोषण। क्या है? मानव में पोषण। तो मानव बहु कोशिकीय जीव है, तो बहु कोशिकीय जीव में पोषण कैसे होता है। ठीक है, सिलेबस के अनुसार आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले अमीबा में पोषण बता रहे हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसका कोई निश्चित आकृति नहीं होता है। ठीक है, जब यह खुद अमीबा एक कोशिकीय जीव, इसका भोजन अत्यंत सूक्ष्म होगा। तो कैसे यह भोजन करता है कि जैसे ही कोई खाद्य कण को देखता है अति सूक्ष्म को, इसे हम कूटपात करते हैं, फॉल्स फूट। ये फॉल्स फूट को आगे बढ़ा लेता है। ठीक है, आगे बढ़ा लेता है तो क्या होता है, जब आगे वह खाद्य कण घिर जाता है तो अंदर की ये जो झिल्ली है वह समाप्त हो जाती है। ठीक है, अंदर की झिल्ली समाप्त हो जाती है तो इसके अंदर जो रिक्तिका है उसमें यह जमा हो जाता है। वैसे अमीबा में इसको खाद्य रिक्तिका कहते हैं, क्योंकि खाद्य रिक्तिका में ही यह भोजन जमा होता है। अब अमीबा दूसरे कोशिका की तरह इसमें भी लाइसोसोम होता है। ठीक है, अब ये लाइसोसोम से पाचक रस इस पर स्रावित होता है। पाचक रस के स्रावित होने से यह पूरी तरह पच जाता है और ये जो पचा हुआ भोज्य पदार्थ है वो कोशिका द्रव में पूरी तरह से विस्तारित हो जाता है। ठीक है, तो अमीबा में इस तरह पोषण होता है। अब बचा हुआ जो यहाँ अनपचा भोजन है वो यहीं रहता है। अब यह धीरे धीरे गति करता है
और जैसे ही कोशिका झिल्ली के समीप आता है तो कोशिका झिल्ली फट जाती है और यह जो अनपचा भोजन है वह कहाँ जमा हो जाता है, वह पानी में मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह अमीबा में पोषण होता है। अब देखिए, आपको आज के वीडियो में विशेष तो नहीं, थोड़ा सा बता रहे हैं अमीबा में। अमीबा और मानव के पोषण में सबसे बड़ा समानता क्या है कि अमीबा के पोषण को भी भक्ष्य कानु विधि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? भक्ष्य कानु विधि कहते हैं। ठीक है, अमीबा के पोषण को भी हम लोग क्या कहते हैं? भक्ष्य कानु विधि कहते हैं। ठीक है, अब इस भक्ष्य कानु विधि कहें या इसका एक और नाम है प्राणी समभोजी विधि, यानी प्राणी के समान भोजन होता है। तो मानव में पोषण और अमीबा में पोषण को अगर आप गौर से देखें तो 5 चरण होता है। पहला अंतर्ग्रहण, इस अंतर्ग्रहण में भोजन को अंदर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद पाचन होता है। पाचन का मतलब होता है जो जटिल पदार्थ होता है वो सरल पदार्थों में बदल जाता है। तीसरा अवशोषण, यानी भोजन जो होता है वो पचा हुआ भोजन शरीर के रक्त में समाहित हो जाता है और लक्ष्य अंगों तक पहुंचता है। चौथा में जो होता है वह क्या होता है? स्वांगीकरण, यानी वो पचे भोजन से क्या, उस पचे भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है जिसका उपयोग विविध कार्यों में होता है। और पांचवा जो होता है वह बहिष्करण, यानी अनपचा भोजन को शरीर से बाहर कर देना। तो मानव और अमीबा में अगर पोषण में समानता करना होगा तो ये 5वां चरण होता है। अंतर्ग्रहण हुआ, अमीबा में बता रहे हैं, पाचन हुआ, पचा, अवशोषण हुआ, है ना, स्वांगीकरण हुआ और बहिष्करण हुआ। तो अगले वीडियो में मैं आपको अमीबा में मानव में पोषण के बारे में बताऊंगा। तो मानव के पोषण हो सकता है 2 वीडियो में हो, क्योंकि मानव में पोषण को समझने के पहले आपको मानव के पाचन तंत्र को समझना होगा, अब फिर मानव में पोषण होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।